हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने यूज़र का जो एक्सपीरियंस था उसको इंक्रीज़ करने के लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें की थी। एक तो अपने अपने फ़ायदे के लिए क्या क्या हम कहते हैं, बटन को रीयूजेबल बनाया था, बार बार यूज़ करने वाला। हम बार बार यूज़ कर सकते हैं सिर्फ एक सिंगल लाइन में। और ये हमको कुछ चेंज करना है तो हम वहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं उसको। ये मैंने आपको सिखाया था। इस तरह से आप और भी चीज़ें इस ऐप के अंदर कोई रीयूजेबल बनाना चाहता है तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। किस तरह से यूज़ कर सकते हो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। और एक हमने किया था ऑफ सिक्योर पासवर्ड का। पासवर्ड यूज़र का सिक्योर होना चाहिए, वो शो नहीं होना चाहिए। उसको शो देखना है उसको, तो किस तरह से वो देख सकता है वो भी हमने यहाँ पे किया था एक नोटिफाई लिसनर के थ्रू। तो इस वाली वीडियो में हम एक चीज़ और करेंगे इसमें, जो कि हमारे पास में ये फॉर्म वैलिडेशन का यूज़ करते हुए इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। फॉर्म वैलिडेशन इसलिए यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे टाइम किया लॉगिन का। तो यहाँ पे मेरे पास में आ जाए कोई भी एक चीज़ के आपका फील्ड एम्प्टी है, रेड कलर में उसको सिग्नल आ जाए, देन वो चीज़ हम यूज़ करने वाले इसके अंदर। तो उसके लिए आगे आगे हम करें ग्लोबल। आपके पास मिलता है यहाँ पे ग्लोबल फॉर्म की इसको आप प्राइवेट बना सकते हो। प्राइवेट मैंने ये चीज़ जो निशान है प्राइवेट का है, तो आप इसे प्राइवेट बना सकते हो। और आप लिख लो ग्लोबल की, और आपके पास इसमें दे दोगे फॉर्म स्टेट। ठीक है। अब ये चीज़ करती क्या है, आपके पास में एक विजिट है फॉर्म विजिट, तो देन वो उसका यूज़ करते हो यहाँ पे आपके वैलिडेशन को चेक करती है। अब जिस भी चीज़ के अंदर आप उसको रैप करोगे वो उसी के अंदर काम करेगी। देखो, अगर मैंने इसके अंदर रैप कर दिया, वो सिर्फ मेरा फॉर्म की यहाँ तक ही वैलिडेट होगा। देन आपको क्या काम चाहिए, देखो एक कॉलम है इसके अंदर क्या। मैं अभी आपको इनको ना थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे अगर फॉर्म की का यूज़ करोगे तो देन वो यहाँ से यहाँ तक अपने आप सारा चीज़ ये फॉर्म के अंदर अंदर आ जाएगी सारी चीज़ें। और अगर आप यहीं पे लगाओगे तो सिर्फ इसी पे काम करेगी। तो देन मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक सब पे चाहिए फॉर्म, तो आप इसी को ऊपर वाले को रैप कर दो, इस कॉलम को। थोड़ा मिस्टेक हो गई। यहाँ पे आओ दोबारा से, इसको फॉर्म, इसको आप रैप कर दोगे फॉर्म में। अब इसके अंदर आपको क्या मिलती है, की मिलेगी इसके अंदर एक की। तो आप ये वाली की डाल दो, फॉर्म की। ठीक है, आपने फॉर्म की दे दी। अब यहाँ पे आप आ जाओगे ना, यहाँ पे आपको वैलिडेट मिलता है इस फील्ड के अंदर में एक वैलिडेशन। आज यहाँ पे आप वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हो। वो वैलिडेशन आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, वो वैलिडेशन मिलेगा आपको टैक्स फॉर्म फील्ड इसके अंदर आपको वैलिडेशन मिलेगा। पर यहाँ पे देखो ऑन सबमिट का चेंज हो गया, पर डोंट वरी, हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ मिल रही होगी उसकी जगह पे। ऑन फील्ड सबमिट ये वाला मिल रहा है, मतलब ठीक है। ऑन फील्ड सबमिट तो अभी हमारा फिनिश हो गया। इसको भी हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस वाली को भी अपने। और जो हमारे पास ये है ऑन फील्ड सबमिट का, इसको भी यहाँ पे ऑन फील्ड सबमिट कर देते। अब आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वैलिडेशन मिल जाएगी। देखो वैलिडेशन मिल गई ना, यहाँ पर आप वी लिख लो या स्ट्रिंग वी लिख लो, वी लिख लो। ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ही आप आओगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हो फॉर्म वैलिडेशन को, किस तरह से आपका फॉर्म वैलिडेशन है। या आप नेट पे जाओगे, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह से आप कर सकते हो। तो देन मैं ना आपको देखो नेट से भी आपको दिखा देता हूँ एक बार करके किस तरह से आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप आओगे ना, ये रहे आपके पास में सिंपल, आप यहाँ पे जाओगे फॉर्म वैलिडेशन फिलेटर। ठीक है, आप ऊपर वाले ही ओपन कर लोगे तो देन यहाँ से आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें, किस तरह से इसको आपको यूज़ करना है। देखो मैंने यहाँ पे क्या फॉर्मुलेशन ग्लोबल की बनाया, ये रही। अब ये क्या करें, इसने कॉलम के अंदर ही रैप कर दिया, और आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसने यहाँ पे एक बटन दिया है, एलिवेटर बटन। आप कोई से बटन यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं यही वाला बटन यूज़ करेगा। देखो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, हमने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को बना लिया, उसको टेक्स्ट फील्ड दिया हमको। और यहाँ पर देखो ये इस तरह से यहाँ पे यूज़ कर रहा है कि किस तरह से वो यूज़ कर रहा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसको। तो देन मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप जाओगे ना, देखो ये चीज़ आपने बना ली है। मैं आपको और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। अभी देखो ये क्या काम किया इसने, यहाँ पे एम्प्टी कर दिया। यहाँ पे क्या काम कर दिया, एम्प्टी कर दिया इस चीज़ को। तो आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हो कि इसने यहाँ पे उसको एम्प्टी कर दिया। अब जैसे कि देखो एम्प्टी कर दिया, मैं इसको भी लेता हूँ अभी। ये आपके पास टेक्स्ट, आपको क्या टेक्स्ट दिखाना है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। तो यहाँ पे क्या लिखा है आ जाएगा हमको, एंटर यूज़र नेम। आप इसके अंदर आ जाओ यहाँ से, इस वाले फील्ड के अंदर। तो देन इस वाले फील्ड के अंदर जैसे ही आप आओगे, प्लीज़ एंटर पासवर्ड। यहाँ पर आप लिख लो पासवर्ड। तो यहाँ पे लिख लो प्लीज़ एंटर पासवर्ड। अब जैसे कि आप यहाँ पर आओगे ना, इफ़, यहाँ पर आप कंडीशन लगा दो, इफ़ यदि मेरे पास में फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट, अगर वहाँ से वैलिडेट अगर है तो ये कंडीशन चले मेरी। अगर अदरवाइज मेरी नीचे कोई भी कंडीशन हो, एल्स में हमको चाहिए नहीं। तो बस हमारी यही कंडीशन हमारी चलनी चाहिए। बस हमने बोल दिया अगर मेरे पास में फॉर्म की अगर वैलिडेट है तो ये चीज़ चले, नहीं तो मेरी कोई चीज़ ना चले। अब यहाँ पर आप प्रिंट करा दो वैलिडेट।
वैलिडेट आपने यहाँ से करा दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, इसको आपने सेव किया यहाँ से। अब जैसे ही मैं यहाँ से करता हूँ, आ गया मेरे पास में, आ गया ना यहाँ पे आपके पास आ गया है कि किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो आसानी के साथ में। तो देन एंटर यूज़र नेम, आप यहाँ पे यूज़र नेम को एंटर कर दोगे, यहाँ पे पासवर्ड को एंटर कर दोगे, अब आपके पास चली जाएगी, देखो चली गई ना। तो देन आप ना इसके साथ प्ले कर सकते हो, कैसा है आपको खेलना है इसके साथ में। प्लीज़ एंटर यूज़र नेम, प्लीज़ एंटर पासवर्ड, देखो यहाँ पे आ गया ना। अब ना एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको इसके अंदर। सपोज करो पासवर्ड आपने यहाँ पे डाला तो है, पर आपके पास में कंपलसरी है कि पासवर्ड आप 6 ही डिजिट का डालो। 6 ही डिजिट का पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड दिखाया तो ये चीज़ मेरी चल गई, पर आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 डिजिट का ही चाहिए कम से कम। मैंने मिनिमम 6 डिजिट हो, मिनिमम हो, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो उसकी भी आप यहाँ पे फॉर्मेलिटी के साथ प्ले कर सकते हो उसके साथ में। कैसे कैसे प्ले करना है, यहाँ पे आपने लिखा है एम्प्टी अगर है तो ये है, या फिर आप यहाँ पे लिख लो एक कंडीशन और लगा लो। आप यहाँ से एक कंडीशन और लगा लो, वैल्यू डॉट लेंथ, इसकी जो लेंथ है ना वो यहाँ से अगर जो 6 से कम है या 5 से कम है, 5 से कम यानी कि 6 से रहेगी उसकी, 5 से कम है तो देन तो भी मेरे पास में टेक्स्ट दिखे। अब यहाँ पे आप इस टेक्स्ट को चेंज करा दो। अगर जो इसकी लेंथ यहाँ से 5 से कम है, 5 से कम अगर इसकी लेंथ है, 5 से कम अगर इसकी लेंथ है, तो आप यहाँ पे दिखा दो उसको टेक्स्ट दिखा दो एक, उसको आप यहाँ से एक टेक्स्ट दिखा दो, यहाँ पे दिखा दो आप एक टेक्स्ट दिखा दो, मिनिमम लेंथ या फिर मैक्सिमम लेंथ, या फिर प्लीज़ एंटर 5 डिजिट पासवर्ड या 6 डिजिट पासवर्ड, प्लीज़ एंटर 6 डिजिट पासवर्ड, प्लीज़ एंटर 6 डिजिट पासवर्ड। तो आप यहाँ से इसका यूज़ करते हुए प्लीज़ एंटर 6 डिजिट पासवर्ड का यूज़ कर सकते हो। एल्स इफ मेरा ये चीज़ दिखे, नहीं तो मेरा ये चीज़ दिखे। अगर 5 से ज़्यादा है, वो क्या बोलते हैं 5 से अगर कम है, 5 से कम यानी कि 6 से रहेगा वो, तो यानी कि प्लीज़ एंटर 6 डिजिट पासवर्ड। अब मैं एक बार देखता हूँ ज़रा, इसको सेव किया मैंने और यहाँ पे देखा, देखो अब मेरे पास क्या आ गया, प्लीज़ एंटर 6 डिजिट पासवर्ड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया, चीज़ वैलिडेट हो गई, देखो हो गई ना वैलिडेट मेरे पास में चीज़ें। 5 है तो इसको आप एक काम करो 6 कर लो, 6 कर लोगे आप इसको। अब आगे मेरे पास में वैलिड, अब मैंने यहाँ पे 6 डिजिट कर दी, तो देन यहाँ पे मेरे पास आ गया ये चीज़ वैलिड हो गई। अब एक चीज़ और देखो, एम्प्टी है तो मेरे पास टैक्स एम्प्टी पे मेरे पास टैक्स यही आ रहा है, तो एम्प्टी पे भी टैक्स नहीं। पहले हमको ना कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, एम्प्टी अगर है तो ये वैलिड हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा एम्प्टी, पहले हमें लगाना पड़ेगा एम्प्टी का। अब यहाँ से वैल्यू डॉट इज एम्प्टी अगर है यहाँ पे, पहले हमें एम्प्टी का चेक करना पड़ेगा, वो एम्प्टी का हम बाद में चेक करेंगे, पहले हमको एम्प्टी का चेक करना पड़ेगा। एम्प्टी अगर है वो यहाँ से, तो आपको टैक्स दिखाना पड़ेगा ये वाला, आपको टैक्स ये वाला दिखाना पड़ेगा यहाँ पर ओरिजिन, नहीं तो आपके पास टैक्स दिखाना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, अब देखते एक बार और करके, कुछ एरर्स है, एरर्स को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। एरर्स आपके पास में यहाँ से ये चीज़ है, ठीक है। अब मेरे पास में एम्प्टी है तो एम्प्टी पे आना चाहिए मेरे पास टैक्स ये वाला, प्लीज़ एंटर पासवर्ड, और मैंने यहाँ पे 1 दबाया तो यहाँ पे आना चाहिए मेरे पास में प्लीज़ एंटर 6 डिजिट पासवर्ड। यस परफेक्ट। अब देखो कितना अच्छा चला ना। तो आप यहीं पर ना अपने अकॉर्डिंग से कंडीशंस में बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हो। आपको कोई भी चीज़, जैसे पेन नंबर हमारा कितने नंबर का होता है, 11 का होता है या 10 का होता है, 10 का होता है, तो देन आप वो चीज़ कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि उसने 1 दबा दिया, खाली सिर्फ FD लगा के छोड़ दिया, आगे का फॉर्म फिल नहीं भरा, तो आप किस तरह से उसके साथ प्ले कर सकते हो कि आप 6 डिजिट का ही फिल करो यहाँ से, तो देन वो भी आप कैसे कर सकते हो। तो देन मुझे लगता है ना काफ़ी ये चीज़ है ना आपको पसंद आई होगी ये वाली चीज़, कि किस तरह से हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। आपको 6 डिजिट का दिखाना है या फिर पूरा एम्प्टी पे अगर दिखाना तो एम्प्टी पे दिखा सकते हो। अब जैसे यूज़र नेम मिनिमम 6 डिजिट का है या 7 डिजिट का है या 10 डिजिट का, जो भी आप ले दो एक मैक्सिमम। देखो ये 6 तक ही लगा, 6 के ऊपर आप कितनी बता दो ये वैलिडेट है। पासवर्ड आपका मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगा, मिनिमम 6 का होना चाहिए, मिनिमम 6 डिजिट तो होनी चाहिए पासवर्ड के अंदर, तो देन आपने यहाँ से वो चीज़ यूज़ कर सकते हो। अभी हम देखेंगे अपने जो API यूज़ करने वाले हम उसमें किस तरह से है, तो देन उसके साथ हम फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अपनी इसको नंबर को चेंज कर लेंगे जैसा हमारा API में रहेगा।
तो देन ठीक है, फिर इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए फॉर्म वैलिडेशन की, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी लगी होगी तुम्हें ये फॉर्म वैलिडेशन। और सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा होगा आपने किस तरह से यहाँ पे वैल्यू हम चेक कर सकते हैं कि लेंथ कितनी है, और उसके अंदर से यहाँ पे उसका टैक्स भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, सिर्फ एक ही टैक्स नहीं। तो ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, ये वाली चीज़ कि आपके पास कोई डिजिट वैसी फॉर्म फील्ड ऐसी होती है, नेम आपका कम से कम 10 करेक्टर का 5 करेक्टर का होना चाहिए, 5 उसमें लेंथ होनी चाहिए उसकी। तो देन वो चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो उसको आसानी के साथ में इस तरह से, और उसको वैलिडेट करके यहाँ पे चेक भी करा सकते हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक करा दिया, यहाँ पे एम्प्टी आएगा, ठीक है, प्लीज़ एंटर पासवर्ड। अगर मैंने यहाँ पे 1 दबा दिया तो यहाँ पे मैं 1 दबा देता हूँ, ठीक है, फिर से मैं टिक करता हूँ, तो मेरी चीज़ ये तो वैलिडेट होगी, नेम पे मैंने कुछ लगाया नहीं, पर यहाँ पे अभी भी ये इनवैलिडेट है, ये चीज़ अभी भी इनवैलिडेट है। इनवैलिडेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे 6 डिजिट चाहिए कम से कम पासवर्ड के लिए। तो फिर ठीक है, चलो इस वाले वीडियो में यहीं पे फिनिश करते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ आगे बढ़ेंगे एपीआई के साथ। अब हम एपीआई पे इंटीग्रेट करने वाले हैं, इसमें एपीआई के साथ देखने वाले एपीआई को, क्योंकि हमारा सारा फॉर्मुलेशन रेडी है। और इसमें आप एक काम करो, थोड़ा सा एक और आपको यूआई का सही करना चाहते हो तो यूआई भी हम सही कर लेंगे इसका अगली वीडियो में, थोड़ा सा एक और ज़रा इसको ऊपर हम थोड़ा यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलो इस वाले वीडियो में यहीं पर फिनिश करते हैं।